हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर बीपीएससी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। बिहार स्पेशल सीरीज़ के क्रम में ये चौथा लेक्चर आ गया है। इसमें हम लोग बिहार के अफ़वाह तंत्र यानी नदियों के बारे में देखेंगे। हर साल बीपीएससी में एक ना एक क्वेश्चन जो है वो नदियों से संबंधित पूछा जाता रहा है, ठीक है? तो इसलिए और ये बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, बहुत लो हैंगिंग फ्रूट रहता है। अगर थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो इससे संबंधित प्रश्न आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। आइए आज बिहार की नदियों को यहीं पे लाइव देखें और उसे याद करने का प्रयास करते हैं। आइए, अफवाह तंत्र की जहाँ तक बात करें तो अफवाह तंत्र में जो है नदियों तथा उससे जुड़े हुए तंत्र आते हैं, ठीक है? बिहार की नदियों की बात करें तो इसमें सबसे पहले देखिए ध्यान करने वाली बात है, सबसे इम्पोर्टेंट नदी की बात करें तो ये गंगा नदी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, ठीक है? और ये बिहार को बीचों-बीच 2 भागों में बाँटती है, ठीक है? बिहार में अगर गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो ये 445 किलोमीटर है, ठीक है? बिहार में अगर नदियों की बात करें तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर है, ठीक है? अब इस गंगा नदी में चूँकि ये बिहार के बीचों-बीच से पास करती है, तो इसमें जो है दोनों तरफ से जो है कुछ नदियाँ मिलती हैं और फिर अंत में ये नदियाँ जो है गंगा नदी में मिलकर और अंततः जो है गंगा नदी वो बंगाल की खाड़ी में समा जाती है, ठीक है? यही बिहार के अफवाह तंत्र से जुड़ी हुई जो है थ्योरी है, ठीक है? तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग गंगा नदी को देख चुके हैं, अब गंगा नदी से उत्तर यानी नॉर्थ की नदियों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इस क्रम में पहली नदी को अगर देखें तो वो है घग्गर नदी यानी घाघरा नदी, ठीक है? इसे ये यूपी से आती है और यूपी में इसे सरयू के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला नदी कौन-सा है ये ज़रूर याद रखेंगे, घग्गर नदी। साथ चीज़ एक चीज़ और ध्यान रखें आप लोग, ये जो नदी है घग्गर नदी, वो आप गौर करेंगे तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ जो है सीमा बनाती हुई आ रही है, ठीक है? तो ये भी आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे। पहली नदी कौन-सी है? घग्गर। अब दूसरी नदी पे बात करते हैं, ये है गंडक। ये बिहार के पश्चिम चंपारण से होते हुए गंगा में मिलती है, ठीक है? दूसरी नदी कौन-सी है? गंडक। गंडक ज़रूर याद रखेंगे। पहली नदी घग्गर थी, दूसरी नदी गंडक है। तीसरी नदी है बूढ़ी गंडक, ठीक है? बूढ़ी गंडक भी जो है नेपाल से होते हुए आती है और खगड़िया के आस-पास जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है। चौथी नदी है बागमती। बागमती जो है ये उत्तर बिहार की एक प्रसिद्ध नदी है, दरभंगा से होते हुए आती है। फिर चौथी नदी है कमला, इसी में कहीं न कहीं बलान भी आकर मिलती है। ये सारी नदियाँ नेपाल से आती हैं, कमला, बलान ये भी गंगा में मिलती है। फिर कोसी नदी है, ये बिहार का शोक के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये काफ़ी तेज़ी से जो है सप्तकोष्ठी से जो है नेपाल से आती है और चूँकि काफ़ी मात्रा में जब ये पानी लाती है, तो ये अपने जो ड्रेनेज पैटर्न है, ड्रेनेज सिस्टम है, उससे बाहर निकल जाती है और यहाँ पे जो विनाशकारी बाढ़ लाती है। इसीलिए इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। और अंत में जो नदी है वो है महानंदा, ठीक है? महानंदा नदी जो है वो बिहार का सबसे पूर्वी नदी कहलाता है। सबसे पूरब में कौन-सी नदी है? ये महानंदा है। ये यहाँ पे किशनगंज जिला है, उधर से होते हुए ये आती है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे आपको एक मेची नदी भी दर्शाया गया है। ये मेची नदी बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं है, लेकिन चूँकि हाल-फिलहाल में जो क्या हुआ है, महानंदा मेची और कोसी इन सबको लिंक करने की बात की जा रही है। यानी कोसी और मेची को जो है लिंक करने का बात किया जा रहा है, इसलिए ये मेची नदी जो है काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो ध्यान रखें, आपसे पूछा जा सकता है कि ये मेची नदी जो है किस नदी की सहायक है? तो ध्यान रखें, अक्सर लोग इसे कोसी की सहायक समझ लेते हैं, लेकिन ये कोसी की सहायक नहीं बल्कि ये महानंदा की सहायक नदी है। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों ने उत्तर बिहार की नदियों को देखा है। एक बार रिपीट करते हैं, सबसे पहली नदी हम लोगों ने घग्गर देखी थी, दूसरे बार गंडक देखा था, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कमला, फिर कोसी, फिर महानंदा। ये सारी नदियाँ जो है उत्तर बिहार की नदियाँ हैं। अब हम लोग एक बार बिहार के मैप पे जो है इसे लाइव अभी तुरंत बनाकर देखने का प्रयास करते हैं। आइए, मेरे साथ जो है आप बनाने का प्रयास करें। यहाँ से देखिए, ये तो सबसे पहले हम लोग ये गंगा नदी बना दिए, ठीक है? अब नॉर्थ बिहार में सबसे पहली नदी हम लोगों ने कौन-सी देखी थी? यहाँ पे ये नदी थी घग्गर, ठीक है? फिर दूसरी नदी जो थी, ये थी गंडक। फिर हम लोगों ने तीसरी नदी देखी थी, ये थी बूढ़ी गंडक, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से बागमती को देखा था, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने कमला नदी देखा था, बलान नदी देखा था, ठीक है? कमला और बलान। फिर यहाँ से जो है एक कोसी नदी आई थी और फिर अंत में हम लोगों ने महानंदा देखा था और महानंदा की सहायक नदी थी मेची। मेची, महानंदा और ये कोसी, ठीक है? तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने उत्तर बिहार की नदियों को देखा था। अब हम लोग दक्षिण बिहार की नदियों को एक बार देखते हैं। दक्षिण बिहार की नदियों की बात करें तो यहाँ से फिर से जो है आप ध्यान देंगे कि ये हमारा गंगा नदी है। अब इस गंगा नदी में दक्षिण से कुछ नदियाँ मिलती हैं। जैसे पहली नदी कौन-सी है? ये है कर्मनाशा।
ये भी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है, ठीक है? तो पहली नदी कौन-सी है? कर्मनाशा, इसका नाम याद रखेंगे कर्मनाशा। उसके बाद है दूसरी नदी सोन, ये अमरकंटक से आती है मध्य प्रदेश से, सोन का नाम याद रखेंगे। फिर पुनपुन नदी है, ठीक है? पुनपुन नदी, फिर निरंजना है, जो कि आगे चलकर फल्गु के नाम से जानी जाती है। निरंजना नदी जो है ये गया होते हुए आती है। ध्यान रखेंगे कि निरंजना नदी के तट पर ही जो है गौतम बुद्ध को अ, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है? फिर वहाँ पे अगला नदी है मोहना नदी, फिर एक क्यूल नदी आती है क्यूल, यहीं पर देखिए एक अजय नदी भी है। तो इस तरीके से कुछ नदियाँ जो हैं वो दक्षिण बिहार से भी आकर मिलती हैं। आइए हम लोग इसे एक बार मैप में बनाने की कोशिश करते हैं। मैप में बनाने से क्या होता है कि यहीं पर आप लाइव याद भी हो जाता है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने कौन-सी नदी देखी थी? ये नदी थी कर्मनाशा। फिर हम लोगों ने कौन-सी नदी देखी थी? ये था सोन। फिर हम लोगों ने देखा था फल्गु या कहें तो निरंजना नदी, ठीक है? फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखा था फतुहा के पास पुनपुन भी एक नदी है पुनपुन। फिर यहाँ पे है क्यूल नदी जो लखीसराय से होते हुए गंगा में मिलती है, मुंगेर लखीसराय होते हुए, ठीक है? ये नदी क्या थी? क्यूल नदी। फिर अंत में हम लोगों ने यहाँ पे एक नदी देखा था, इसका नाम था अजय नदी, ठीक है? तो ये कुछ नदियाँ हैं जो उत्तर बिहार की और दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं और इन्हीं से मिलकर बिहार का अपवाह तंत्र बनता है, ठीक है? आइए यहाँ पर एक बार फिर अंत में एक बार और इन नदियों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? सबसे हम पहले हम लोगों ने गंगा नदी को देखा, ठीक है? जो कि बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर थी। फिर हम लोगों ने घग्गर नदी को देखा, घाघरा, जिसे उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम लोगों ने गंडक नदी देखा था, भिकनाटोरी से होते हुए, यानी पश्चिम चंपारण के भिकनाटोरी से होते हुए ये नदी आती है। फिर हम लोगों ने बूढ़ी गंडक को देखा था, जो कि खगड़िया के आसपास गंगा नदी में मिलती है। बूढ़ी गंडक के बाद बागमती को हमने देखा था, ये दरभंगा से होते हुए आती है। फिर कमला नदी को देखा था, कमला बलान। फिर हम लोगों ने कोसी को देखा था, कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। फिर हम लोगों ने महानंदा नदी देखा था और महानंदा के साथ जो उसकी सहायक थी मेची नदी, वो भी देखा था, ठीक है? अब हम लोग दक्षिण बिहार की नदियों को एक बार देखते हैं। ये हमारी गंगा नदी है। दक्षिण बिहार की नदियों में सबसे पहले हम लोगों ने कर्मनाशा नदी देखा था, फिर हम लोगों ने सोन नदी देखा था, फिर हम लोगों ने पुनपुन देखा था, यहाँ पे फल्गु देखा था, निरंजना देखा था, मोहना देखा था। यहाँ पे हम लोगों ने क्यूल नदी देखा है और अंत में यहाँ पे अजय नदी देखते हैं। ठीक है? तो ये बिहार की नदियाँ हैं। ओके? नोट्स को जो है आप अगर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करते हैं, तो यहाँ जो है इस मैप को भी ऐड किया गया है। ये मैप भी आपको बिहार में डिस्ट्रिक्ट वाइज़ नदियों का कहाँ-कहाँ पे विस्तार है, उसे बताता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो है गंगा नदी इस तरीके से होते हुए प्रवेश करता है और इस तरीके से कोई रास्ता फ़ॉलो करता है। ये गंगा नदी का रास्ता हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं घग्गर नदी, ये देखिए घाघरा इधर से होते हुए आता है। फिर तीसरी नदी है गंडक, ठीक है? पश्चिम चंपारण से होते हुए। फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ये गंडक नदी है, ठीक है? फिर यहाँ पे देखेंगे तो कमला बलान मिलेगा, यहाँ बागमती मिलता है। ये देखिए ये कोसी नदी है, सहरसा होते हुए यहाँ मिलती है। कटिहार में जो है गंगा नदी में मिल जाती है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने महानंदा देखा था और यहीं पे आपको मेची नदी मिलेगा। वहीं दक्षिण बिहार की नदियों की बात करें तो ये देखिए यहाँ बक्सर से होते हुए कर्मनाशा नदी मिलती है गंगा में। फिर ये नदी दिख रहा होगा आपको, ये सोन नदी है। यहाँ पे आपको बोधगया में जो है, यहाँ पे आपको निरंजना या फल्गु नदी मिलेगी। फिर फतुहा के पास आपको पुनपुन नदी मिलेगी। यहाँ पे आपको क्यूल नदी मिलेगी और अंततः जो यहाँ पे आपको अजय नदी मिलेगी। तो इस तरीके से इस मैप को भी देखेंगे तो आपको नदियों का विस्तार दिख सकता है, ठीक है? ये हमारी कुछ नदियाँ हैं। यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है, तो आप नदियों का नाम याद कर लेंगे और फिर इसे पूरब से पश्चिम, ठीक है? और उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब, इस तरह से आप सजाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा नदियों को आप नॉर्थ बिहार की नदियाँ और दक्षिण बिहार की नदियों के क्रम में भी याद करेंगे। इसके अलावा आप नदियों के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि कौन-सी नदी उत्तर से चलकर और दक्षिण की तरफ आती है और कौन-सी नदी दक्षिण से चलकर उत्तर की तरफ जाती है। इस तरह से भी जो है बीपीएससी में सवाल पूछा जाता रहा है। ठीक है? चलिए, ये नदियों के बारे में हो गया। अब नदियों से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट जो है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। वैसे इससे जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल नहीं बनता है, ठीक है? गंगा नदी के बारे में जहाँ तक बात करेंगे तो गंगा नदी जो है वो गौमुख ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है? और बिहार में ये बक्सर में चौसा के पास से राज्य में प्रवेश करती है और यह जो है सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच, ठीक है? गंगा नदी की लंबाई की बात करें अगर बिहार में तो ये 445 किलोमीटर है, ठीक है? इसके अलावा गंगा नदी में जो कुछ नदियाँ मिलती हैं जैसे उत्तर बिहार की घग्गर, गंडक, बागमती, कमला, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा, ये नदियाँ उत्तर से जो है आकर गंगा में मिलती हैं।
वहीं दक्षिण से जुड़ने वाली नदियों की बात करें तो कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, अहोर है, क्यूल है, फल्गु है, चंदन है, ठीक है? अजय है, तो ये नदियाँ हैं। इन सबको हम लोगों ने अभी मैप में भी देखा था, ठीक है? उसके अलावा एक फैक्ट और याद रखेंगे कि गंगा नदी के तट पर स्थित बिहार के जिलों की संख्या 12 है, ठीक है? ये कई पूछा भी जा चुका है कि बिहार के कितने जिले हैं जो गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। तो ध्यान रखेंगे कि 12 जिले हैं बिहार के जो गंगा नदी से के तट पर बसे हुए हैं। आप लोगों ने बिहार का जैविक कॉरिडोर का परियोजना भी सुना होगा, तो ये भी जो है गंगा नदी के दोनों तरफ जो बसे हुए जिले हैं उन पर जैविक कॉरिडोर बनाया गया है, ठीक है? चलिए अब इन जिलों का नामकरण की बात करें तो कौन-कौन से जिले हैं जो गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं, तो इसको भी एक बार देख सकते हैं। कौन-कौन से जिले हैं? तो पहला है बक्सर, दूसरा है भोजपुर, तीसरा है सारण, चौथा है पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, लखीसराय, भागलपुर। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, इस बार नंबरिंग के साथ। पहला है बक्सर, दूसरा है भोजपुर, तीसरा है सारण, चौथा है पटना, पाँचवाँ है वैशाली, छठा है समस्तीपुर, सातवाँ है बेगूसराय, आठवाँ है मुंगेर, नौवाँ है खगड़िया, 10वाँ है कटिहार, 11वाँ है लखीसराय और 12वाँ है भागलपुर। यानी कुल 12 जिले जो हैं वो गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं, ठीक है? इसके अलावा गंगा नदी पर कुछ पुल भी बने हुए हैं, कुछ सेतु बने हुए हैं, तो इसका भी नाम याद रखेंगे। एक तो है महात्मा गांधी सेतु, ये कहाँ पे है? तो ये पटना में है। राजेंद्र सेतु है, ये कहाँ पे है? तो ये बेगूसराय, बरौनी में है, ठीक है? वहीं जयप्रकाश सेतु की बात करें, वहीं इसके अलावा देखिए विक्रमशिला सेतु है, ये भागलपुर में है, ठीक है? बख्तियारपुर ताजपुर पुल की बात करें तो ये बख्तियारपुर के आस-पास है। तो ये कभी भी सेतु के बारे में अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी जो है आप ज़रूर याद रखेंगे कि बिहार में गंगा नदी के ऊपर कितनी पुल बने हैं। तो अभी 7 है, इसके अलावा 8वाँ जो है अभी बन भी रहा है, ठीक है? चलिए अगली नदी हम लोगों ने घग्गर या घाघरा के बारे में देखा था। इसे उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? तो इस नदी को जो है शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? बिहार में ये सीवान जिले के गुटनी के पास जो है ये प्रवेश करती है बिहार में, सीवान जिले के गुटनी में, ठीक है? उसके अलावा बिहार में इसकी लंबाई की बात करें तो ये 83 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है? इसके अलावा बाकी चीज़ें को आप छोड़ सकते हैं। अगला नदी है गंडक नदी। इसका उद्गम जो है ये नेपाल से आता है अन्नपूर्णा पर्वत के आसपास से, ठीक है? और ये जो है बिहार में प्रवेश करता है। नेपाल में इसे काली नदी के नाम से जाना जाता है, नेपाल में काली नदी के नाम से, ठीक है? और बिहार में इस नदी की लंबाई की बात करें तो ये 260 किलोमीटर है। प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो ये भी आप एक बार देख सकते हैं। गंडक नदी की सहायक नदी में रोहुआ है, मनोर है, भावसा है, गंगरी है, गोगरी है, माही है, डबरा है, ठीक है? ये नदियाँ हैं, लेकिन ये उतनी फ़ेमस नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बीपीएससी अभी तक इतने माइन्यूट लेवल तक नहीं गया है, ठीक है? बाकी अगर आपको ये पीडीएफ मिलता है तो उससे आप 1-2 बार रीडिंग लगाएँगे, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में आएँगी। इसके अलावा देखिए इस पे एक वाल्मीकि नगर बैराज बनाया गया है गंडक नदी पे। इसके अलावा इसके साथ ही साथ इस बैराज से त्रिवेणी नहर, नारायणी, काली गंडक ये सब भी जो है यहाँ से निकलती है। त्रिवेणी नहर जो है इससे गंडक का पानी निकलता है और आसपास के क्षेत्रों में जल का प्रदान करता है, ठीक है? गंडक नदी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे नारायणी और गंडकी भी कहा जाता है, ठीक है? सदा नीरा यानी वेदों में अगर बात करें तो वेदों में जो है गंडक नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अब बूढ़ी गंडक नदी के बारे में बात करते हैं, तो बूढ़ी गंडक जो है ये इसका उद्गम जो है सोमेश्वर पहाड़ी है, पश्चिम चंपारण का सोमेश्वर पहाड़ी, ठीक है? और ये बिहार में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुज़फ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय से बहते हुए आता है और अंततः खगड़िया में ये गंगा नदी में मिल जाता है, ठीक है? खगड़िया के पास ये जो है आपको गंगा नदी में मिलती है। अगला नदी है कोसी नदी, ठीक है? तो कोसी जो है इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये नेपाल के राजधानी काठमांडू के उत्तर-पूर्व में स्थित जो गोसाईनाथ पहाड़ी है, वहीं से निकलती है, ठीक है? बिहार में इसकी लंबाई की बात करें तो ये 260 किलोमीटर है, ठीक है? और इसे चूँकि ये नदी बार-बार अपना रास्ता बदलती है और इसके कारण जो है एक भयानक बाढ़ लाती है हर साल, इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बागमती नदी की बात करें तो ये इसका उद्गम जो है नेपाल हिमालय में महाभारत श्रेणी के पास से है, ठीक है? और ये बिहार में इसकी लंबाई 394 किलोमीटर है, ठीक है? 394 किलोमीटर। ये बिहार राज्य की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुज़फ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया होते हुए बहती है, ओके? अगला नदी है कमला बलान। इसके उद्गम की बात करें तो ये भी नेपाल के महाभारत श्रेणी के आसपास से आती है, ठीक है?
और बिहार में इसकी लंबाई की बात करें तो ये 328 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। ओके। आगे महानंदा है, तो महानंदा के बारे में एक चीज़ याद रखेंगे कि ये बिहार के सबसे पूर्वी नदी है। महानंदा जो है बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से आती है, ठीक है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से आती है, ठीक है? और यह जो है भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा भी बनाती है। इस नदी की लंबाई की बात करें तो ये 376 किलोमीटर लंबी है। बिहार में प्रवेश जो है ये किशनगंज जिले से करती है, फिर किशनगंज होते हुए ये पूर्णिया, फिर कटिहार होते हुए बहती है और अंत में जो है ये कटिहार के मनिहारी के पास गंगा नदी में मिल जाती है और उसके बाद वो पश्चिम बंगाल की तरफ चली जाती है। ठीक है? तो ये हम लोगों ने उत्तर बिहार की नदियों को देखा, अब दक्षिण बिहार की नदियों को देखते हैं, जिसमें सबसे पहली नदी है सोन नदी, ठीक है? सोन के बारे में जहाँ तक बात की जाए, तो सोन नदी जो है, इसका उद्गम जो है अमरकंटक पहाड़ी है, मध्य प्रदेश का अमरकंटक के पास से यह निकलती है। सोनभद्र और हिरण्यव्याह के नाम से भी इसको जाना जाता है, सोनभद्र और हिरण्यव्याह के नाम से, ठीक है? ये गंगा की सबसे लंबी दक्षिणी सहायक नदी है, ठीक है? और यह जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। बिहार में प्रवेश जो है ये रोहतास जिले से करती है और ये गंगा नदी में पटना जिले के दानापुर के पास मिलती है, ठीक है? तो यहाँ ये जो है पटना के दानापुर में गंगा नदी से मिल जाती है सोन नदी। इस नदी पर स्थित बिहार का शहर कौन-कौन सा है? तो आरा है, डेहरी ऑन सोन है, सोनभद्र है। बिहार में इस नदी की लंबाई की बात करें तो ये 202 किलोमीटर है। मुख्य सहायक नदियों में रिहांद, उत्तरी कोयल, गोपद, कन्हर ये सब है। अगली नदी है पुनपुन। पुनपुन का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो ये झारखंड के पलामू के चौराहा पहाड़ी से निकलती है, ठीक है? और बिहार में यह गया जिले से प्रवेश करती है और औरंगाबाद, अरवल, पटना होकर यह बहती है। इसकी कुल लंबाई 220 किलोमीटर है। फल्गु नदी की बात करें तो यह छोटा नागपुर के क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है? इसको निरंजना के नाम से भी जाना जाता है, लीलाजन के नाम से भी। निरंजना नदी के तट पर ही भगवान गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगया के पास मोहना धारा से मिलता है और ये फल्गु नदी बन जाती है, ठीक है? फल्गु नदी की कुल लंबाई की बात करें तो ये कम से कम 150 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है? चलिए अगला है कर्मनाशा नदी। ये कैमूर पहाड़ियों से निकलती है और फिर यहाँ से निकलते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो दुर्गावती, चंद्रप्रभा, करुणुती, नाड़ी, खजूरी ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है? और इस नदी को जो है शापित या अपवित्र नदी भी माना जाता है, इसीलिए इसका नाम कर्मनाशा है। यानी इस नदी में स्नान करने से कर्मों का नाश हो जाता है, इसीलिए इसे कर्मनाशा कहते हैं। ठीक है? अगला है सकरी नदी। ये छोटी-छोटी नदियाँ हैं, इसकी उत्पत्ति हजारीबाग पठार से होती है। ठीक है? और ये बिहार में नवादा जिले से प्रवेश करता है। इसके अलावा अजय नदी की बात करें तो ये जमुई जिले में जो है वहीं के बागपत से निकलती है। ठीक है? इसकी बिहार में कुल लंबाई 202 किलोमीटर है। चंदन नदी की बात करें तो ये 5 धाराओं से बनती है, इसलिए इसे पंचान के नाम से भी जाना जाता है। तो हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि किस नदी को पंचान के नाम से जाना जाता है? तो ये चंदन नदी है, ठीक है? चंदना भी कहीं-कहीं से कहते हैं, ठीक है? तो ये पंचान के नाम से जाना जाता है। ये धाराएँ राजगीर पहाड़ी के अवरोध के कारण नालंदा जिले के गिरियक के पास से एक बड़ी धारा के रूप में बहती है, ठीक है? और अंत में ये किऊल नदी है। किऊल नदी की बात करें तो इसकी उत्पत्ति हजारीबाग पठार से होती है, ठीक है? और ये जमुई जिले से बिहार में प्रवेश करती है। महत्वपूर्ण सहायक नदियों की बात करें तो इसमें अहोर, अंजन, बरनार और उलाना है। यह लखीसराय के सूरजगढ़ गाँव में गंगा से मिलती है। इस तरीके से हम लोगों ने उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की लगभग सभी नदियों को देखा। पहले हम लोगों ने मैप में देखा। मैप में अगर आप नदियों को समझ चुके हैं, ठीक है? और उसी मैप में अगर आप ये नदियाँ कहाँ से आ रही हैं और कहाँ पे गंगा में मिल रही हैं, किस जिले में मिल रही हैं, अगर उसे आप समझ पाते हैं, तो फिर आपको ये जो नोट्स दिया गया है, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 1-2 बार जो है आप इस मैप को देखेंगे तो यहीं से जो है आपको मैक्सिमम सवाल बीपीएससी में जो बन सकते हैं, उसे आप बनाने में सक्षम होंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ से इन चीज़ों को देखेंगे, नदियों को उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की तरफ सजाएँगे, पूरब से पश्चिम, इस तरीके से सजाना सीखेंगे, ठीक है? फिर इस मैप में नदी कहाँ पे गंगा से मिलती है, उसे आप लोग देख लेंगे, ठीक है? कहाँ पे मिल रही है, ये सब एक बार देख लेंगे और फिर अंत में जो है एक बार आप इस नोट्स का रीडिंग लगाएँगे, तो आपका ये अपवाह तंत्र जो है ये समाप्त हो जाएगा। एक चीज़ अंत में और बच जाती है और वो है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। इससे भी बीपीएससी में हाल के दिनों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कुछ नदियाँ हैं जो जिसके ऊपर जो है भारत सरकार जो है वो रिवर लिंकिंग यानी 2 नदियों को मिलाने का काम कर रही है। सबसे पहला है कोसी मेची प्रोजेक्ट। तो अभी हम लोगों ने बात किया था कोसी मेची के बारे में।
कोसी मेची के बारे में हम लोगों ने अभी बात किया था। आप लोग कमेंट करके बताएँगे कि मेची नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है? तो पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कौन-सा है? कोसी मेची। दूसरा है सकरी नदी, नाटा नदी, ठीक है? सकरी नदी और नाटा नदी इस दोनों को भी मिलाया जा रहा है। अब सकरी नदी, नाटा नदी इन सब के बारे में बात की जाए तो ये नवादा जिले, शेखपुरा, नालंदा इन सब में जो है इसका जो है जल क्षेत्र होगा। यहाँ पे ये नदियाँ जुड़ती हैं अगर तो इन क्षेत्रों को लाभ होगा, ठीक है? इसके अलावा एक है बूढ़ी गंडक, नून वाया गंगा लिंक, ठीक है? तो बूढ़ी गंडक और एक नून नदी है, इन दोनों को जोड़ेगा और फिर यहाँ से फिर गंगा नदी में लिंक कर देगा। तो इसी को नाम दिया गया है बूढ़ी गंडक, नून वाया गंगा लिंक, ठीक है? ये किन-किन क्षेत्रों को लाभ प्रदान करेगा? तो ये समस्तीपुर, खगड़िया और बेगूसराय इन क्षेत्रों में जल की जो समस्या है उसको दूर करेगा। तो 3 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, पहला है कोसी मेची, दूसरा है सकरी नाटा नदी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट और तीसरा है बूढ़ी गंडक नून वाया गंगा लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है? तो ये हमारा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी यहीं पे समाप्त हो जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के साथ-साथ बिहार के अफवाह तंत्र को भी अच्छे से देखा है, समझा है। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे तो ये जो है नदियाँ आपको याद हो जाएँगी, ठीक है? इस वीडियो को आप 1.25 1.5 की स्पीड से 2-3 बार देखें, आसानी से आपको याद हो जाएगा और बाकी रिवीजन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार ज्योग्राफी से जुड़े हुए प्रश्नों को आप लगाएँ, हमारा जो नेक्स्ट प्लेलिस्ट है उसमें बिहार पीवाईक्यू में ज्योग्राफी से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं उसे सॉल्व किया गया है, तो उसे भी देखें, ठीक है? अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में हम लोग नहर, नदियों को तो हम लोगों ने देख लिया है। अगले वीडियो में हम लोग क्या-क्या देखेंगे तो यहीं पे बात कर लेते हैं। इसमें हम लोग नहर, जलकुंड, उसके अलावा नदी घाटी परियोजना ये देखेंगे, फिर जलप्रपात देखेंगे। यहाँ से भी छोटे-छोटे सवाल बनते हैं। फिर रामसर स्थल के बारे में देखें। तो एक ही वीडियो में जो है ये सारे 4-5 टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। 20 मिनट के आसपास का वीडियो होगा, उसे आप लोग देखेंगे और यहाँ से हर बार, हर साल जो है 3-4 सवाल बनता है। ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।